नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों में केवल 16 सीटों पर चुनाव आज होने हैं। 57 सीटों पर अब तक 41 सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं और ऐसे में अब केवल 16 सीटों पर चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें राजस्थान में 4, हरियाणा में 2, कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 6 सीटें शामिल हैं। हरियाणा में भाजपा ने कृष्ण पवार को मैदान में उतारा है। वहीं मैदान में उतरे कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी के समर्थन है। साथ ही कांग्रेस की ओर से अजय माकन मैदान में है। भाजपा जेजेपी गठबंधन का अपने 40 विधायकों के बलबूते एक सीट जीतना तय है और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। राज्यसभा चुनाव पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मैं अपने वोट निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को दूंगा। अभय चौटाला ने कहा कि मैं किसी कीमत पर कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। जिस कांग्रेस से ताऊ देवीलाल ने दूरी बनाई उसे वोट नहीं दे सकता। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि हुड्डा ने षड्यंत्र के तहत ओपी चौटाला को जेल भेजा। सबको पता है कि हुड्डा स्वार्थी आदमी है। हुड्डा ने अपने स्वार्थ के लिए पेन की स्याही भी बदली थी और कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं कि हुड्डा बहुत स्वार्थी हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार पवार और आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्तिकेय शर्मा को जजपा और आजाद उम्मीदवारों का समर्थन मिला है। भाजपा के भी बचे हुए 9 विधायक भी कार्तिकेय शर्मा को ही वोट देंगे। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि हरियाणा के हित को देखते हुए सभी को निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को वोट करना चाहिए। हम सभी कार्तिकेय शर्मा को साथ। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने आज सिरसा में हरी झंडी दिखा करके भटिंडा से अनूपगढ़ जाने वाली ट्रेन को ट्रेन के लिए रवाना किया है। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने खुद ट्रेन भी कुछ पलों की चलाई है और इस मौके पर भाजपा के कई नेता और रेलवे से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने सिरसा वासियों के लिए नई सिरसा भटिंडा रेल सेवा की सौगात दी है और सांसद ने कहा है कि संसदीय क्षेत्र के आवास की और समस्या को मजबूती से संसद में उठाया गया है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने करनाल में जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने वाले फसलों को सही फैसला बताया है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जिन लाभार्थियों से बातचीत की उसमें उज्ज्वला योजना, रेहड़ी फड़ी योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना प्रमुख रूप से शामिल थी। मंत्री केएम पाटिल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए अनुभव होना चाहिए। पंजाब में सशक्त सरकार की जरूरत है। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब महज 10 दिन ही शेष बचे हैं और इसके बाद ही जिला में लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने में जमा नहीं हो पाए हैं। उन्नीस जून को रतिया नगर पालिका प्रधान पद और 14 वार्डों के पार्षद पदों का चुनाव होने हैं जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के 17 वार्डों में मतदान के लिए 30 बूथ बनाए गए हैं। पलवल में निकाय चुनाव को लेकर के स्थानीय पंचायत भवन में कर्मचारियों और अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने की ट्रेनिंग दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृष्ण कुमार और उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने पीओ और एपीओ को संबोधित करते हुए उन्हें पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। सोहाना निकाय चुनाव में महिला एसएससी चेयरपर्सन रिजर्व होने के बाद क्षेत्र की महिलाओं में खुशी का माहौल है। महिलाओं का कहना है कि इस बार सोहाना नगर परिषद शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला को मौका मिलना चाहिए जो कि महिलाओं के समस्याओं के साथ सोहाना के विकास पर भी ध्यान दे।
नरवाना के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने नगर परिषद आम चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने की सभी उम्मीदवार प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। डीसी ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान अपना अभियान सकारात्मक तरीके से चलाएं और किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय एवं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर के चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है और इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठे के चुनावी कार्यालय को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठे शुभारंभ किया। मोनिका कपूर राठे का कहना है कि अगर वो बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनती है तो डिजिटल बहादुरगढ़ मुहिम शुरू की जाएगी और साथ ही विभिन्न विभागों के लिए शिकायती केंद्र शुरू किए जाएंगे। नगर परिषद चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसके चलते टोहाना चंडीगढ़ रोड पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान 116 वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस ने टोहाना से चंडीगढ़ रोड पर नाकेबंदी करते हुए वाहनों की जांच की ताकि कोई नशीला पदार्थ लेकर के ना जा सके। पुलिस ने पंजाब की ओर से आने और जाने वाले हर वाहनों की गंभीरता से जांच की। निकाय चुनाव के लेकर घरौंडा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण करते हुए लोगों से रूबरू हुए। अधिकारियों ने बताया कि फ्लैग मार्च के जरिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का, चुनाव में भाग लेने का संदेश दिया गया है। गुरुवार को बीडीपीओ कार्यालय में नगर परिषद में चेयरमैन और पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे 108 प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त खर्चा जांच अधिकारी एसएस गोडवाल प्रत्याशियों को चुनाव पर खर्च की जाने वाली राशि के बारे में बारीकी से बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में चेयरमैन पद की उम्मीदवार को 16 लाख रुपए, पार्षद उम्मीदवार को 3.5 लाख रुपए खर्च करना होगा। साथ ही प्रत्याशी को हर दिन अपने चुनाव पर खर्च का ब्यौरा देना होगा। पृथला के गतपुरी टोल को हटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी के चलते टोल पर गांव जनौली के लोग ने धरना दिया है। कैथल में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कैथल के पुराना हॉस्पिटल में पीएमओ कार्यालय के बाहर एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। उनका कहना है कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि छठे वेतन आयोग में संशोधन करना और 7वें वेतन आयोग को लागू करना है। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर डबुआ कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर के जमकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अब से पहले कई बार ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है और नगर निगम अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी निगम अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित साप्ताहिक समारोह का आयोजन 12 जून 2022 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर में आयोजित किया जा रहा है। आईआईसीए, नीति आयोग, डीपीई और यूनिसेफ के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें कि पेन इंडिया के प्रसिद्ध संगठन प्रभावशाली सीएसआर के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करने के लिए भाग ले रहे हैं। अंबाला पॉलिटेक्निक में प्रोजेक्ट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें कि छात्रों ने अपनी प्रतिभा से तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को दर्शाया। छात्रों ने सोलर और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले प्रोजेक्ट्स तैयार किए। हरियाणा की बेटी ने रोहतक के बालंद गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कदम रखा, तब वहां बजी तालियों की गूंज देर तक सुनाई दी और रोहतक रेंज आईजी ममता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की लड़कियों की कबड्डी टीम अंडर 18 की विजेता खिलाड़ी गीत शर्मा का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गीत शर्मा के पिता कबड्डी कोच संजय शर्मा ने बताया कि गीत ने हरियाणा टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और अंतिम मुकाबला महाराष्ट्र के साथ था, जिसमें कि हरियाणा टीम का स्कोर 27 के मुकाबले 52 रहा।
पुन्हाना उपमंडल के बड़े गांव बिछौर के ग्रामीण पेयजल समस्या को लेकर के वीरवार को पुन्हाना एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने एसडीएम को पानी की समस्या से अवगत करवाया। इससे पहले भी ग्रामीण कई बार विभाग के अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की एक बात सुनने को तैयार नहीं है और ये समस्या पिछले 15 सालों से बनी हुई है। दिल्ली जयपुर हाईवे के नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है और इस सड़क को ठेकेदार के द्वारा एक तरफ से उखाड़ दिया गया है, जिससे कि आसपास में बसी सोसाइटी के लोगों का प्रदूषण के कारण जीना दूभर हो गया है। इस सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण टूटी हुई सड़क से काफी धूल उड़ती है, जिससे कि न्यू गुरुग्राम के सोसाइटियों का प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और सड़क की स्ट्रीट लाइट भी खराब हो गई है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ चुकी है। हिसार में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हिसार में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। कैथल में डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लाइट और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और नगर परिषद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सप्ताह में साफ सफाई दुरुस्त होनी चाहिए। चरखी दादरी में सीवरेज व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिसको लेकर के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शहर के लोहारू रोड का औचक निरीक्षण किया। नूह में मनरेगा घोटाले की जांच तेज हो गई है, जिसके चलते अधिकारियों और सरपंच में हड़कंप मचा हुआ है और इस दौरान अधिकारियों ने रास्ते का निर्माण शुरू कर दिया है। बीडीपीओ, एबीपीओ, जेई और एसडीओ, ग्राम सचिव, फॉर्म मालिक और सरपंच ने फर्जी कागज दिखाकर 10.45 लाख का गबन किया था। मुसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि पुलिस ने केशव और चेतन नाम के व्यक्तियों को भटिंडा से हिरासत में लिया है। केशव पर आरोप है कि उसने शूटरों को अमृतसर से हथियार लाकर के दिए थे, जबकि चेतन पर आरोप है कि वो संदीप केकड़ा के साथ मुसेवाला की हत्या में मौजूद था। रेवाड़ी के धारूहेड़ा चुंगी पर आलू और झोंटा गैंग का आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चली। इस दौरान राहगीर भी घायल हुए। फतेहाबाद की एक छात्रा के साथ हिसार में घिनौना काम हुआ है। छात्रा पढ़ाई के साथ शूटिंग सीखने एक एकेडमी में जाती थी। वहां एक युवक ने उसे दोस्ती के जाल में फंसाया और एक दिन नशीला पदार्थ पिलाकर के दुष्कर्म किया। चरखी दादरी जिले के गांव रुद्रडोल में मामूली कहासुनी को लेकर के बेटी के ससुराल वालों ने पिता के साथ मारपीट की। बुजुर्ग ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी के बयान पर उसके ससुराल वालों के 6 नामजद और 19 अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। यमुनानगर पुलिस ने कई संगीन मामलों में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने ढाबा संचालक से रंगदारी मांगी थी और पुलिस पर गोलियां भी चलाई थी। कैथल में पटवार भवन से सोमवार को रिश्वत लेते एक पटवारी और सहायक को गिरफ्तार किया गया, जिसे कि 1 दिन के रिमांड के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पृथला के गांव मचगर के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बैग में बंद करके खाली पड़े जंगल में फेंक दिया और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा रोड पर कार में मिला युवक का शव। कर्णसिंहा के तौर पर हुई मृतक युवक की पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। चरखी दादरी में बाइक सवार अज्ञात लोगों ने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव खेतों से बरामद किया गया। छात्र पर हमले की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की गई।
छात्र पर हमले की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगामी शुरू की है जांच। पत्रकार कृष्ण सिंह सरदार की मौत मामले में दादरी और भिवानी के पत्रकारों ने एकजुट होकर के हत्या का केस दर्ज करने और एसआईटी गठित कर मामले की जांच करवाने की मांग की है। इस संबंध में पत्रकारों ने डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी दीपक गहलावत को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर डीसी ने मामले को गंभीरता से लेकर के जांच करने और सरकार तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज बुढेड़ा के एचजीटी अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक एक ही परिवार के रहने वाले बताए जा रहे थे कि वैष्णव देवी से घूमने के बाद से अपनी गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे और मरने वालों की पहचान रेवाड़ी जिले के रहने वालों के तौर पर की गई है। पानीपत के बाबरपुर मंडी में चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखा 1 लाख रुपए कैश और कीमती घड़ी लेकर के फरार हो गया। चोरों ने जाते वक्त दुकान में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। गुरुग्राम के सेक्टर 65 एक निर्माणाधीन इमारत की 20वीं मंजिल पर काम करते वक्त 3 मजदूर नीचे गिर गए, जिसमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कुंडली इंडस्ट्री एरिया के सेक्टर 53 में स्थित गाड़ी के फिल्टर बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जहां दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल करके फायर की गाड़ियां मंगवाने का प्रयास किया गया तो फैक्ट्री वाले को निराशा हाथ लगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा बरकरार। 33 गोल्ड के साथ पहले पायदान पर हरियाणा अब तक 96 मेडल पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां 7 योजनाओं का लोकार्पण, 12 योजनाओं का शिलान्यास और 14 योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात गौरव अभियान नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 586 करोड़ की लागत से निर्मित मधुबन बांध आधारित एस्ट्रल क्षेत्रीय जल सप्लाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 163 करोड़ रुपए की नल से जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों के ऐलान कर चुके हैं और 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति का चुनाव, 15 जून को होगी अधिसूचना जारी, 21 जुलाई को आएंगे परिणाम। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी होगी और वहीं 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव साल 2017 में 17 जुलाई को हुए थे। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। असदुद्दीन ओवैसी ने दर्ज एफआईआर पर ट्वीट कर कहा है कि मुझे एफआईआर का एक अंश मिला है और ये पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है, जो ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अपराध क्या है। हम इससे भयभीत नहीं होंगे। दिल्ली एनसीआर में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। लू चलने से दिन का पारा बढ़ा हुआ है और इस बीच देश के कई हिस्सों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। 10 जून तक उड़ीसा में भी ऐसी ही हालत रहने की संभावना है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा ने खिलाफ टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने ये लक्ष्य 19.1 ओवर में हासिल कर लिया। भारत में एक बार फिर से कोरोना का केस बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के अभी तक 7,240 पूरे देश भर में केसेस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8 लोगों की संक्रमण से मौत हुई।
राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 564 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 348 नए मामले सामने आए हैं और 111 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 70 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साउथ अभिनेता कमल हासन की फिल्म विक्रम तमिल के साथ साथ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। फिल्म ने महज एक हफ्ते में ही 135.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं, लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म को हर तरफ से सकारात्मक समीक्षा मिल रही है। यही कारण है कि प्रशंसक अब विक्रम के दूसरे और तीसरे पार्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। नोरा फतेही का मोस्ट अवेटेड गाना रिलीज हो चुका है। उनका नया इंटरनेशनल सिंगल डर्टी लिटिल सीक्रेट यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, जो यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रहा है। दक्षिण अभिनेत्री नयनतारा और निर्देशक विघ्नेश शिवन शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों के महाबलीपुरम में शादी रचाई है और शादी में साउथ और हिंदी सिनेमा की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। नयनतारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की पहली तस्वीर साझा की है, जिसमें कि विघ्नेश उनके माथे को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की बहुप्रतीक्षित फिल्म अर्थ का नया गाना दम अली रिलीज हो चुका है और इस गाने को दिव्या कुमार और अमित मिश्रा ने गाया है। अयान मुखर्जी निर्देशित फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का ट्रेलर रिलीज करने से पहले अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। बिग बी का ये अवतार लोगों को काफी पसंद आ रहा है और वो पोस्टर पर तरह तरह के कमेंट कर अपनी उत्सुकता को जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर 15 जून को रिलीज होने वाला है। और अब फटाफट खबरों के बाद से अपनी तमाम समस्याओं का हल जानिए हमारे अगले कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में।